दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 11 की जो राजनीति विज्ञान है उसके पहले चैप्टर का प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं। पहले चैप्टर का प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। ठीक है ना? हम इसके ऑलरेडी पार्ट को, महत्वपूर्ण तत्वों को हम पढ़ चुके हैं। यदि आप उसको ना देखो तो उसको एक बार देख लें। प्रश्न उत्तर आज हम पढ़ेंगे। तो महत्वपूर्ण बिंदुओं में देख लेते हैं। राजनीति का जन्म इस बात से होता है कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या उचित एवं वांछनीय है और क्या नहीं। राजनीति एक प्रकार की जन सेवा है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित करने वाले स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करते हैं। मनुष्य दो मामलों में अद्वितीय है। उसके पास विवेक होता है और अपनी गतिविधियों में उसे व्यक्त करने की योग्यता होती है। आधुनिक काल में सबसे पहले रूसों ने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। कार्ल मार्क्स ने यह दिया कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी कि स्वतंत्रता। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में वास्तविक स्वतंत्रता या स्वराज के अर्थ की विवेचना की है। अंबेडकर जी ने जोरदार तरीके से तर्क रखा है कि अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए और उन्हें विशेष संरक्षण मिलना चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप से प्रतिबंधित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया। और यह समानता, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है। अब देखते हैं प्रश्न उत्तर। राजनीतिक सिद्धांत के बारे में नीचे लिखे कौन से कथन सही हैं और कौन से गलत हैं, इसको आप ध्यान दीजिए। जिसमें पहला है, राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों पर चर्चा करता है जिनके आधार पर राजनीतिक संस्थाएं बनती है, ये जो कि सही है। राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न धर्मों के अंतर संबंधों की व्याख्या करता है, ये गलत है, धर्मों की नहीं। ये समानता और स्वतंत्रता जैसी अवधारणाओं के अर्थ की व्याख्या करते हैं, सही है। ये राजनीतिक दलों के प्रदर्शन की भविष्यवाणी करते हैं, ये भी सही है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। राजनीति उस सबसे बढ़कर है जो राजनेता बनते हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? उदाहरण भी दीजिए। राजनीति एक प्रकार की जनसेवा है। राजनीति से जुड़े अन्य लोग राजनीति को दांव पेच से जोड़ते हैं तथा आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के कुचक्र में लगे रहते हैं। कई अन्य लोगों के लिए राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं। अगर वे राजनेताओं के दल बदल करते, झूठे वादे और बढ़े चढ़े दावे करते, विभिन्न तबकों से जोड़ तोड़ करते, निजी या सामूहिक स्वार्थ में निष्ठुरता से हिंसा पर उतारू होता देखता है तथा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हम हर संभव तरीके से अपने स्वार्थ को साधने में लगे लोगों को देखते हैं, तो हम कहते हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बगैर कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, यदि हम एक क्रिकेटर को टीम में बने रहने के लिए जोड़ तोड़ करते या किसी सहपाठी को अपने पिता की हैसियत का उपयोग करते अथवा दफ्तर में किसी सहकर्मी को बिना सोचे समझे वास की हाँ में हाँ मिलाते देखते हैं, तो हम कहते हैं कि वह गंदी राजनीति कर रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति का संबंध किसी भी तरीके से निजी स्वार्थ साधने के धंधे से जुड़ गया है। ये प्रश्न दूसरे का उत्तर है। लोकतंत्र के सफल संचालक के लिए नागरिकों का जागरूक होना जरूरी है। टिप्पणी कीजिए। लोकतंत्र तथा प्रजातंत्र को लोगों की सरकार कहा जाता है क्योंकि सरकार की लोकतंत्रीय प्रणाली में वास्तविक शक्ति जनता के पास होती है और यह
उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार होती है। यह विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न स्तरों पर बातचीत और वाद विवाद पर आधारित होती है। लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य जनता के महत्वपूर्ण मूल्यों जैसे समानता, न्याय, स्वतंत्रता को प्राप्त करना होता है। प्रजातंत्र में लोगों को महत्व दिया जाता है और समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य भाईचारा स्थापित करना होता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए कुछ आवश्यकताएं जरूरी है, जिनमें नागरिकों को सतर्क रहना आवश्यक है। यदि नागरिक ये नहीं जानते कि सरकार क्या कर रही है और सरकार की क्या नीति है, यह जनता, प्रशासन और विधान पर रुकावट नहीं डालते, तो सरकार घमंडी हो जाएंगे और अपनी स्थिति व अधिकार का दुरुपयोग करेंगे। इसीलिए लोगों को विभिन्न स्तरों पर जाति, वाद विवाद, भाषण के आधार पर स्वस्थ जनमत बनाना चाहिए। इसके लिए लोगों निम्नलिखित गुण होना चाहिए। पहला, लोगों में उच्च स्तर की साक्षरता होनी चाहिए। लोगों में आर्थिक और सामाजिक समानता होनी चाहिए। लोगों में पर्याप्त रोजगार होना चाहिए। लोगों में जाति, भाषा और धर्मों के ऊपर उठना चाहिए, जिससे लोगों को भाईचारे का दृष्टिकोण को बढ़ाना चाहिए। प्रश्न चौथा, राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन हमारे लिए किन रूपों में उपयोगी है? ऐसे 4 तरीकों की पहचान करें जिसमें राजनीतिक सिद्धांत हमारे लिए उपयोगी हो। राजनीति में कोई विषय सिद्धांतों के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक विषय का अपना एक विषय होता है। सिद्धांत एक सामान्यीकरण है जो संपूर्ण स्थिति की व्याख्या करता है, तथा यह सिद्धांत एक विज्ञान व सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि इसमें राजनीतिक स्तर पर और सामाजिक लोगों के स्तर पर उनका अध्ययन किया जाता है। जिस प्रकार डार्विन का सिद्धांत, न्यूटन का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत प्रेरणा का स्रोत है, उसी प्रकार सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, नागरिक प्रशासन आदि के सिद्धांत होते हैं, जो एक यंत्र के रूप में विभिन्न स्थितियों में अध्ययन के रूप में कार्य करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन हमारे लिए निम्नलिखित कारणों से उपयोगी है। राजनीतिक सिद्धांत एक समाज को राजनीतिक दिशा प्रदान करता है। राजनीतिक सिद्धांत समाज को बदलता है। राजनीतिक सिद्धांत समाज को गतिशील एयर आंदोलनकारी बनाता है। राजनीतिक सिद्धांत समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा का कार्य करता है। ये सिद्धांत समाज में सुधार लाने का कार्य करता है। छठवां, राजनीतिक सिद्धांत सामान्यीकरण, साधन और अवधारणा प्रदान करता है, जो समाज में प्रभावी प्रवृत्तियों को समझाने में सहायता करता है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विचार और संस्थाओं के मौलिक ज्ञान को प्राप्त करने में सहायता करते हैं। पांचवा प्रश्न जो है, क्या एक अच्छा प्रभावपूर्ण तर्क औरों को आपकी बात सुनने के लिए बाध्य कर सकता है? एक अच्छा प्रभावपूर्ण तर्क औरों को बात सुनने के लिए बाध्य कर सकता है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत प्रभावपूर्ण तर्क पर आधारित होता है। राजनीतिक सिद्धांत उन प्रश्नों का परीक्षण करता है जो समाज से संबंधित और व्यवस्थित विचार होते हैं। ये विचार मूल्यों के विषय में होते हैं जो राजनीतिक जीवन को प्रभावित करते हैं, जैसे स्वतंत्रता, समानता और न्याय। राजनीतिक सिद्धांत ऊंचे स्तर पर उन वर्तमान संस्थाओं को देखना है जो पर्याप्त है और वे किस प्रकार अस्तित्व में हैं, यह नीति कार्य को भी देखना, ताकि वे लोकतांत्रिक और सही रूप से परिवर्तित हो। ये तो हो गया। छठवां प्रश्न है, क्या राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना गणित पढ़ने के समान है? अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए। राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन कुछ पहलुओं में गणित के समान है। यह पूर्ण रूप से गणित पर आधारित नहीं है, क्योंकि राजनीतिक एक कथन है और जो कुछ तथ्यों पर आधारित है। राजनीतिक सिद्धांत परिकल्पना का परीक्षण करता है। यह एक तार्किक और विवेकी है। यह गुण समस्याओं और गणित समीकरणों में दिखाई देता है। अतिरिक्त प्रश्न में राजनीतिक सिद्धांत क्या है? राजनीतिक सिद्धांत यूनानी भाषा के शब्द थेरियो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पकड़ना, जानना या किसी वस्तु को समझना। राजनीतिक सिद्धांत विज्ञान व दर्शन का महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि यह सामान्यीकरण और निर्णय पर आधारित है तथा यह राजनीतिक घटना, राजनीतिक व्यवस्था और उनका विश्लेषण है। यह सिद्धांत निश्चित रूप से समाज के लोगों के लिए है,
जिससे समाज के लोगों को समर्थन और स्वीकृति प्राप्त होती है। डेविन हेल्ड के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत संकल्पना का जटिल जाल है और राजनीतिक जीवन के बारे में सामान्यीकरण। इसके अंतर्गत विचार, अवधारणा और कथन, स्वभाव, उद्देश्य और सरकार की महत्वपूर्ण विशेषताएं, राज्य और समाज के बारे में तथा मानव जाति के विषय में होता है। राजनीति क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीति क्या है? राजनीति एक प्रकार की जनसेवा है। राजनीति से जुड़े अन्य लोग राजनीति को दांव-पेच से जोड़ते हैं तथा आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के कुचक्र में लगे रहते हैं। कई अन्य लोगों के लिए राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं। अगर वे राजनेताओं के दल बदल करते, झूठे वायदे, बढ़े चढ़े दावे करते विभिन्न तलकों के लिए, तो वो राजनीति है। ओके, तो जो राजनीति की परिभाषा है वो हम फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट प्रश्न में पढ़ चुके हैं, उसी प्रश्न का सेम उत्तर होगा। अगला प्रश्न जो है, एक अच्छे सिद्धांत के मुख्य लक्षण क्या है? एक अच्छे सिद्धांत के मुख्य लक्षण जो हैं वो पहला है, सिद्धांत को औचित्यपूर्ण होना चाहिए, सिद्धांत काल्पनिक नहीं होना चाहिए, इसे समाज का समर्थक प्राप्त होना चाहिए, इसे उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, सिद्धांत को वैज्ञानिक विधियों पर आधारित होना चाहिए, इसे विशिष्ट प्रकार का होना चाहिए। चौथा प्रश्न जो है, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है तथा इस सिद्धांत की उपयोगिता का विवेचन कीजिए। तो इसकी अर्थ जो देख लेते हैं, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ हम देख चुके हैं, अब हम देख लेते हैं इसकी उपयोगिता। पहला है, राजनीतिक सिद्धांत एक समाज को राजनीतिक दिशा प्रदान करता है। राजनीतिक सिद्धांत समाज को बदलता है। राजनीतिक सिद्धांत समाज को गतिशील एयर आंदोलनकारी बनाता है। राजनीतिक सिद्धांत समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा का कार्य करता है। ये सिद्धांत समाज में सुधार लाने का कार्य करता है। राजनीतिक सिद्धांत सामान्यीकरण, साधन और अवधारणा प्रदान करता है जो समाज में प्रभावी प्रवृत्तियों को समझाने में सहायता करता है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विचार संस्थाओं के मौलिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए में सहायता करता है। राजनीतिक सिद्धांत छठवां जो है, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विचार और संस्थाओं के मौलिक ज्ञान को प्राप्त करने में सहायता करते हैं। ये तो हो गए राजनीतिक सिद्धांत की उपयोगिता। इसके राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न, राजनीति का जन्म किस तथ्य से हुआ? राजनीति का जन्म इस तथ्य से होता है कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या उचित है एवं वांछनीय है और क्या नहीं, इस बारे में हमारी दृष्टि अलग अलग होती है। इसमें समाज में चलने वाली बहुविध वार्ताएं शामिल हैं जिनके माध्यम से सामूहिक निर्णय किए जाते हैं। छठवां प्रश्न, राजनीति की गांधीवादी सिद्धांत की प्रमुख विशेषताओं और लक्षण क्या है? देख लेते हैं। गांधी जी एक महान विचारक और सिद्धांतवादी माने जाते हैं। उनके सिद्धांत का औचित्य आज केवल भारत के नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में है। गांधी जी के सिद्धांतों का औचित्य पहले की अपेक्षा आज अधिक है। गांधी जी ने अनेक सामाजिक बुराइयों, जातिवाद, संप्रदायवाद और अस्पृश्यता के खोखलेपन की व्याख्या की। अपने उपागम में वे मार्क्स के अधिक निकट हैं। उन्होंने राज्य की हटाने की भी वकालत की क्योंकि वे राज्य को एक मशीनी संस्था मानते थे। वे आज के राज्य के भी विरोधी थे। गांधी का दर्शन सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह पर आधारित है। इन शास्त्रों के द्वारा उन्होंने भारत को आजाद कराया। मार्क्सवादी सिद्धांत की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्क्सवादी सिद्धांत की। कार्ल मार्क्स ने अपने पुस्तक दास कैपिटल, ध्यान रखिएगा, कार्ल मार्क्स के में अपने सिद्धांतों का उल्लेख किया है कि जिसमें पूंजीवादी प्रथा की उत्पत्ति और विकास का विश्लेषण किया है। इसमें उसने राज्य की भूमिका भी बताई है। इस सिद्धांत के निम्नलिखित तत्व हैं। पहला है दो वर्गीय सिद्धांत। मार्क्स के अनुसार समाज दो वर्ग में बांटा है, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। ध्यान रखिएगा, उन्होंने समाज को दो वर्गों में बांट दिया। वर्ग सिद्धांत संघर्ष का सिद्धांत।
इन दोनों वर्गों में निरंतर संघर्ष होता रहता है और आज भी जारी है। ये भी कह रहे हैं। इतिहास की आर्थिक व्याख्या। मार्क्स का मानता है कि इतिहास शोषक और शोषित वर्ग के बीच का ब्यौरा है कि राजाओं के संघर्ष की, ना कि राजाओं की संघर्ष की। तो कह रहे शोषित और शोषक वर्ग के बीच का ब्यौरा है, ना कि राजाओं की संघर्ष की। चौथा उन्होंने बताया साम्यवाद की स्थापना। इसका तात्पर्य है कि जात विहीन, वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना है। ये भी सही है। अगला जो है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मार्क्सवादी यह प्रमाणित करता है कि पूंजीवादी और श्रमिकों के बीच अंतर निम्नलिखित मतलब अंतर अतिरिक्त मूल्य के कारण है। ये अंतर जो है पूंजीवादी और श्रमिकों के बीच में, ये अतिरिक्त मूल्य के कारण अंतर है। ये हो गया मार्क्सवादी सिद्धांत। अब परंपरावाद और अपरंपरावाद राजनीतिक सिद्धांत में क्या अंतर है, इस अंतर को आप जरूर पढ़िएगा, अच्छे से ध्यान रखिएगा, याद करिएगा, क्योंकि अंतर पूछा जाता है। परंपरावाद और अपरंपरावाद राजनीतिक सिद्धांत, इसको हम बॉक्स बना के नहीं बनाए हैं, आप बॉक्स में भी बना सकते हैं, ठीक है ना। पहले देख लेते हैं परंपरावाद राजनीतिक सिद्धांत। यह संस्थागत होता है, यह वर्णात्मक होता है, यह विषयनिष्ठ होता है, यह मूल पर आधारित होता है, यह दार्शनिक, कानूनी और सुधारात्मक होता है। ये हो गए इसके 5 अंतर। यह परिकल्पनात्मक होता है, 6 इसके अंतर हो गए। अब अपरंपरागत राजनीतिक के सिद्धांत देखिए। यह वैज्ञानिक है, यह संकेतात्मक है, यह विश्लेषणात्मक है, यह तथ्यों पर आधारित होता है, यह अंतर विषयी है, यह वस्तुनिष्ठ है। तो इन दोनों को आप बॉक्स बनाकर भी अगल बगल लिख सकते हैं। तो ये रहा पार्ट 1 का प्रश्नोत्तर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। आप लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को देख करके छोड़ देते हैं, तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।